नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जहां से भी निकलती है जनाब, उस जिले से बेहतर बिहार का कोई दूसरा जिला नहीं होता। और अधिकारी लोग किस तरीके से नीतीश कुमार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये तस्वीरें जब सब आपके सामने मैं रखूंगा तो आप भी अचंभित हो जाइएगा कि वाह जनाब वाह, इसे ही शायद प्रगति कहते हैं, इसे ही प्रगति यात्रा कहते हैं। और मुझे तो लगता है प्रगति यात्रा कम, ये नीतीश कुमार की शोभा यात्रा बहुत ज्यादा है। क्योंकि जहां भी नीतीश कुमार जाते हैं उसकी शोभा जो है वो एकदम से बढ़ा दी जाती है, बहुत सुंदर उस जिले को बना दिया जाता है। जिस रास्ते से गुजरते हैं जनाब, उस रास्ते को सजा धजा दिया जाता है। और फिर नीतीश कुमार के आंखों के सुकून के लिए बताया जाता है कि देख लीजिए आपका बिहार कितना प्रगति कर चुका है। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है कि किस तरीके से उनके अधिकारी जो है वो बिहार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यहां तक कि नीतीश कुमार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी आजकल प्रगति यात्रा पे हैं और प्रगति यात्रा पे निकल के वो बता रहे हैं कि उन्होंने बिहार में कौन कौन से काम किया है। इसके अलावा वो कई सारे योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं, कितना सारा फंड भी दे रहे हैं उस जिले को। लेकिन इसके पीछे एक और हकीकत है जो हकीकत जैसा नहीं लगता, मतलब वो हकीकत थोड़ा सा छलावा जैसा है। देख लीजिए जहां से भी नीतीश कुमार जिस जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते पे झाड़ू लगाया जाता है, उसको साफ सुथरा बनाया जाता है और दिखाने का प्रयत्न किया जाता है कि देख लीजिए बिहार में कितना सब कुछ ठीक है, कितना सब कुछ कुशल है। इतना ही तक नहीं, आप देख लीजिए ये जो प्राइवेट कल है ना, उसको भी एकदम से पेंट करके बता दिया जाता है कि ये सारे सरकारी योजनाएं जो हैं वो यहां पे ही तो लागू हुई हैं। प्राइवेट कल की रंगाई पुताई होती है, इसको भी सरकारी बना दिया जाता है। और खुद ग्रामीण आके बता रहे हैं कि भाई साहब रात के अंधेरे में पता नहीं कब पेंट ब्रश लेके निकले ही लोग और पूरा एकदम कल वल पेंट करके बता दिया कि ये तो नीतीश कुमार की योजना है, ये नल जल योजना है। नल जल योजना को सफल दिखाने के लिए अधिकारियों ने जो जी तोड़ मेहनत रातों रात की है भाई साहब, इसके लिए दो चार मेडल तो नीतीश कुमार को उनको दे ही देना चाहिए। अधिकारी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनके लिए एक दो दिन में भाई साहब पूरा जिला वो रास्ता खूबसूरत बना देना जिस रास्ते से नीतीश जी गुजरने वाले हैं, भाई साहब इसके लिए तो वो मेडल के हकदार भी हैं, मेडल मिलना भी चाहिए। और देख लीजिए तस्वीरें यही सब कुछ बयां कर रही है। ये जो आपको कल दिखाई दे रहा है, ये कल जो है वो टेम्पररी बना दिया गया है ताकि नीतीश कुमार जब इस रास्ते से गुजरे तो देखे कि भाई साहब ये जो नल है, ये जो कल है, ये सरकारी योजनाओं से बना हुआ है। और यहां से जब वो गुजरे तो देखे कि किस तरीके से उनकी योजनाएं जो है वो प्रभावशाली दिखाई दे रही हैं बिहार में, किस तरीके से उनकी योजनाएं जो हैं वो आम जनमानस को लाभ पहुंचा रही है। जबकि मामला इसके उलट है। ये जो पेंट है, ये पेंट का रंग मैं अभी उतार देता हूं, हालांकि ये भले 2-4 महीना बाद उतरे लेकिन अभी उतार देता हूं। ये प्राइवेट कल है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसको रंग के बताने का प्रयास किया गया है कि सब कुछ कुशल है, सब कुछ बेहतर है और ये सरकारी है। आपको बता दूं कि आखिरकार एक दिन पहले रंगाई पुताई क्यों, ये वैशाली जिला की तस्वीर है, उन गांवों की तस्वीर है जहां से नीतीश कुमार का काफिला गुजरने वाला था। और इसीलिए मैं बोल रहा था नीतीश जी को इस प्रगति यात्रा का नाम बदल के शोभा यात्रा रख देनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें आखिरकार तो नीतीश कुमार की शोभा ही दिखाई जा रही है। नीतीश कुमार को एकदम से अव्वल दिखाया जा रहा है, बिहार में सब कुछ चकाचक दिखाया जा रहा है। जबकि दूसरे बिहार की तस्वीर जो है वो बदहाली झेलता हुआ बिहार है, जहां पे नल तो है लेकिन उसमें पानी नहीं आता, कल तो है लेकिन वो सूखा हुआ है और वो खराब है। अचानक से मिस्त्री बुलाए जाते हैं, खराब कलों की मरम्मती शुरू होती है। अरे भाई साहब उससे पानी तो ये आम जनता पिएगी। लेकिन अफसोस की बात वो इसलिए बनवाया जाता है क्योंकि नीतीश कुमार को लगे सब कुछ ठीक है। अचानक से पूरे सरकारी महकमे में एकदम से खलबली मच जाती है। सबको लगता है कि किसी भी तरीके से कोई कमी, कोई कोर कसर ना छूट जाए। अरे भाई साहब इस तरीके से आप लोग अगर काम कीजिएगा तो क्या ही होगा। ये वो चंद भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इस काम के अंदर, इस पेंट के अंदर अपना भ्रष्टाचार छुपाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। नीतीश कुमार के भी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को तो लग रहा होगा कि सब कुछ बड़ा कुशल मंगल है और मैंने क्या ही बिहार बनवा दिया है, क्या सुंदर बिहार का निर्माण हुआ है। जबकि इसके उलट बिहार ऐसा नहीं दिखता। नीतीश जी, बिहार में कभी आप बिना बताए ऐसे किसी जिले में जाइएगा तो शायद आपको उसकी
जमीनी हकीकत पता चलेगी, सच्चाई पता चलेगी कि जिस तरीके का बिहार आपके प्रगति यात्रा में दिखाया गया है, वैसा बिहार कहीं है नहीं। वैसा तालाब में कहीं हंस को उड़ते हुए मैंने नहीं देखा, जिस तरीके से आपने आपके आने के लिए तालाब में हंस छोड़े गए थे, और ना ही कलों की ऐसी पुताई देखी है आपके पहले। अब देख लीजिए कलों के ऊपर जो है वो एकदम से पेंट किया गया है। एक सुंदर बिहार की तस्वीर उभारने की कोशिश की गई है। वजह ये नहीं है कि बिहार वासियों को वाकई सुंदर बनाना है। वजह ये नहीं है कि इन लोगों की बदहाली दूर करनी है। वजह ये है कि नीतीश कुमार जब इस रास्ते से गुजरे तो बिहार बस सुंदर दिखना चाहिए। बाकी कोई कारण नहीं है, बाकी कोई रीजन नहीं है। और इसी वजह से मैं बार-बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि प्रगति यात्रा नहीं जनाब, यह आपकी शोभा यात्रा है, जिसमें बिहार के रास्ते को सजाया जाता है। पहले राजा महाराजा जब निकलते थे ना तो ऐसे ही रास्ते सजाए जाते थे। अफसोस, राज सत्ता तो खत्म हो गई, लेकिन राजशाही सोच जो है वो ना आपके अधिकारियों के मन से मिटी और ना ही आपके मन से। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं प्रगति यात्रा से, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।